Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB. And in this video, we will see about the English section, and what comes in English section is your fill in the blanks, and this is important for your UPSC, EPFO, EOAO and APFC as well as EPFO Social Security Assistant exams, right? ये exams आपके around the corner हैं, आने वाले हैं, especially आपका EPFO, EO और APFC वाला। उस पे आपने स्पेशली ध्यान देना है कि जब आपका इंग्लिश सेक्शन में फिलर्स आएंगे तो आपको कभी कभी कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जो कि थोड़े कंफ्यूजिंग लगे, तो उन सिचुएशंस में आपको कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है। अब जैसे पहला एक क्वेश्चन है, शी वाज सरप्राइज्ड टू सी 3 पीपल विद इन नन ऑफ डैश looked like they fit in the refined elegant spaces of parlor, right? तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर क्या एक्चुअली जो हमें कंफ्यूजन होता है who और whom में आता है, ठीक है। अब अगर जो none of dash यहाँ पे जो वर्ड आना चाहिए, अगर तो वो सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो who आना चाहिए, अगर वो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो whom आना चाहिए। अब ये फाइंड आउट करना, दिस इज द रूल, ठीक है, बट इसको एक्चुअली फाइंड आउट करना एग्जाम टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट एज इन आपको देखना कि किस चीज पे पॉइंट कर रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक यूज करते हैं, जब आपका सेंटेंस है उसको थोड़ा ट्वीक करेंगे और देखेंगे कि क्या सेंटेंस में यहाँ जो ब्लैंक है, अगर हम कुछ क्वेश्चन है उसको आंसर कर रहे हैं, सेंटेंस थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हैं, तो या तो दे आ सकता है या देम आ सकता है। हमें ऐसे इसको ट्विस्ट करना है, जैसे कि आप अभी पूरे सेंटेंस को भूल जाइए, केवल थोड़े से पार्ट में दे या देम फिट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, नन ऑफ देम लुक्ड लाइक दे फिट इन द रिफाइंड सो एंड सो ऑफ पार्लर। सो नन ऑफ देम लुक्ड लाइक कि नन ऑफ दे लुक्ड लाइक। सो नन ऑफ देम जो है वो यहाँ पे करेक्ट यूसेज होगा, और अगर देम आ सकता है जिस ब्लैंक में, वहां आप हुम भरेंगे, ठीक है। अगर उसका आंसर जो क्वेश्चन है उसका आंसर या सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करा और तब दे और देम पुट करने की कोशिश करी, और उस केस में अगर अगर देम आ रहा है तो आप हुम भरेंगे, दे आ रहा है तो हु भरेंगे। तो यहाँ पे देम करेक्ट है। सो नन ऑफ हुम लुक्ड लाइक दे फिट इन द रिफाइंड एलिगेंट स्पेसेस ऑफ द पार्लर। ऑल्सो यहाँ पे जो वर्ड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 3 पीपल के बारे में बता रहा है वो, राइट। तो 3 पीपल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए होम करेक्ट यूसेज है। तो ये हमने दोनों तरीकों से देख लिया है, आंसर यहाँ होगा बी, होम, राइट। अब यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस है, ये हो सकता है कि आपकी कुछ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स या सिमिलर मीनिंग ऐसा लगे कि हाँ इनके मीनिंग शायद सेम ही होते हैं, तो ऐसे भी आपको ऑप्शंस दे दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे है, फिल्स अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एंड क्लासिकल क्रॉसओवर हैव ब्रॉट हिम अ लीजन ऑफ फैंस एंड सस्टेन्ड क्रिटिकल डैश। तो क्रिटिकल क्या होता है, क्रिटिकल आप बोलते हो अक्लेम, यानी कि आपको रिकग्निशन मिला है, जो क्रिटिकल रिकग्निशन, लोगों ने काफी प्रेज करा है आपका काम। तो करेक्ट यूसेज क्या होगा यहाँ पे, अक्लेम। और बाकी चीजों के मतलब क्या होते हैं, देखिए क्लेम को क्या बोलते हैं कि आप किसी चीज को आप बोलते हो कि हाँ ये चीज सच है, आप कुछ चीज क्लेम कर रहे हो, बोल रहे हो कि ये फैक्ट है, उसको हम क्लेम बोलते हैं। प्रोक्लेम मतलब होता है कि आप जो है पब्लिक में कुछ अनाउंस कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव में भी। हाँ, रिक्लेम क्या होता है कि कोई चीज आपने खो दी है और उसको आप वापस हासिल कर रहे हैं, उसको हम रिक्लेम कहते हैं, राइट। और अक्लेम क्या होता है, वही कि आपको कुछ आपकी तारीफ हुई है पब्लिक में या और लोगों के सामने, तो उसको आप अक्लेम कहते हैं, राइट। सो क्रिटिकल अक्लेम, करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, अक्लेम, राइट। क्वेश्चन कह रहा है 35 is described under a Hebrew word and refers to ladanum, a fragrant resin produced in Cyprus, and the use of this drug as well as that of cinnamon and cassia dash even at that early period a knowledge of products of Somaliland, Arabia and the East Indies। अब ये क्वेश्चन आपको टेस्ट क्या कर रहा है, आपका ये टेस्ट कर रहा है आपकी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एस से एंड हो रहे हैं और 2 वर्ड हैं जो कि एस से एंड नहीं हो रहे हैं, राइट। तो मतलब ये है सारे वर्ब्स, राइट, ये सारे वर्ब्स हैं
पर दो यहाँ पे सिंगुलर हैं, दो यहाँ पे प्लूरल हैं, राइट। अब आपको यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट क्या है इस ब्लैंक में जो वर्ब आएगा उसके लिए क्या है। अब आप देखेंगे कोई बच्चे, जैसे जब मैंने क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था तो कोई बच्चे कह रहे थे 35 है, कोई कह रहे थे लैडेनम है, कोई कह रहे थे ड्रग है। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में जब हम कहें, सब कुछ भूल जाओ आप, सब कुछ पूरा सेंटेंस आप इधर उधर का सब भूल जाओ, यहाँ पे पढ़ो द यूज ऑफ दिस ड्रग, इसको भी कट कर दो, द यूज ऑफ दिस ड्रग डैश इवन एट दैट अर्ली पीरियड अ नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सोमालीलैंड, अरेबिया एंड द ईस्ट इंडीज। तो वे बता रहा है कि क्योंकि ये ड्रग यूज होता था, उस ड्रग का यूसेज हमें ये बताता है कि उतने पुराने टाइम पे भी कुछ जो इस एरिया के जो प्रोडक्ट्स थे उसकी नॉलेज थी लोगों में, ठीक है। ये जो सेंटेंस है वो ये कहना चाह रहा है, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या हुआ? द यूज ऑफ दिस ड्रग डैश सो एंड सो, राइट। तो द यूज ऑफ दिस ड्रग इंडिकेट्स जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो दिखाता है। क्या दिखाता है? अब इंडिकेट से क्यों हुआ? शो भी तो कह रहा है कि दिखाता है। इंडिकेट्स इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो किसको पॉइंट कर रहा है? सब्जेक्ट क्या है उसके लिए? यूज। और यूज क्या है? सिंगुलर। क्या चीज दिखाती है? उसका यूज दिखाता है। द यूज ऑफ दिस ड्रग इंडिकेट्स सो एंड सो, ठीक है। सो यहाँ पे इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है यूज, तो इसीलिए ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे इंडिकेट्स आएगा, राइट। रेफर्स इसलिए नहीं आएगा बिकॉज वो फिट नहीं बैठ रहा है। रेफर्स बैक टू समथिंग है ना, तो वो बताना अगर हम रेफर्स यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होना चाहिए था कि हाँ वो किसी पीरियड को या किसी एक्ट को रेफर कर रहा है, कि पॉइंट कर रहा है, राइट। बट इंडिकेट का मतलब है चीज दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, इंडिकेट्स, राइट। अब जैसे यहाँ पर है कोर्ट्स मस्ट अवॉइड डैश सच पार्ट टू लुक ओवर द शोल्डर ऑफ बिजनेस एज अ काउंसिल ऑफ परफेक्शन। तो यहाँ पे क्या है? कोर्ट्स मस्ट अवॉइड टू यूज की यूजिंग, सिंपल कर देते हैं इसको आपके लिए। तो टू यूज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं अवॉइड, स्टॉप, कांट हेल्प, तो उनके साथ केवल जीरंड्स यूज होते हैं, यानी कि आईएनजी, ठीक है। ये रूल है, इसको याद कर लीजिए। वर्ड्स हैं अवॉइड, स्टॉप, कांट हेल्प, ठीक है। ये सब वर्ड्स हैं, और भी होते हैं 3-4 और वर्ड्स हैं, वो भी लिस्ट में कभी ना कभी आपको खैर कोर्स में मैंने प्रोवाइड करा रखी है, बट धीरे धीरे आप जब आप हमारी प्रोमो वीडियोस देखते रहेंगे वो लिस्ट आपको किसी ना किसी वीडियो में मिल ही जाएगी, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, यूजिंग। ऑलराइट, आगे चलते हैं। द वेब इज अ फोर्स फॉर ट्रूथ, कनेक्टेडनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। ऑल थिंग्स डैश एब्सेंस कैन ट्रिगर वॉर्स। तो क्या यहाँ पे क्या आना चाहिए? हुज एब्सेंस, राइट। हुज मतलब कि जिनके या जिनका एब्सेंस ट्रिगर कर सकता है वॉर। अब कौन सा वाला हुज आना चाहिए? ये क्या है? ये है हु इज, ठीक है, जो है। पर हमें क्या लाना है? जिनका या जिनके, ठीक है, तो वो होता है हुज, ठीक है। तो बी जो है वो वाला करेक्ट आंसर है, राइट। ओपिनियन एज प्राइवेट इंस्ट्रक्टर नॉर हिज ऑफिशियल एलोक्यूशंस हाउएवर अथॉरिटिव दे मे बी डैश इनफैलिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे रूल क्या है नाइदर और नॉर का? नाइदर और नॉर में जो इनके साथ को जो भी आपके नाउन्स आते हैं, तो और फिर जो वर्ब यूज करते हैं उसके बाद, तो जो भी वर्ब के पास वाला नाउन है वो आपका उसके बेसिस पे इसका फॉर्म डिसाइड होगा। यानी कि अगर इसके पास जो नाउन है, जैसे कि यहाँ पे ऑफिशियल एलोक्यूशंस, तो अगर ये प्लूरल है तो नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए। ये आपका सिंगुलर है तो नाउन आपका वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए, राइट। तो ये क्या है हमारा? प्लूरल, तो हमारा प्लूरल वर्ब यानी कि आर यूज होना चाहिए, राइट। तो ये ऐसे कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो एक्चुअली काफी सारे रूल्स हम पढ़ते हैं ग्रामर में, पर उनका एप्लीकेशन एग्जाम में कैसे आते हैं? वो अप्लाई होकर आते हैं। ऐसे ही फिलर्स के फॉर्म में आएंगे, एरर के फॉर्म में आएंगे, इसी तरह आएंगे। तो उन रूल्स का एप्लीकेशन आपको जरूर देखना है, राइट। तो अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए अपनी तैयारी को लेकर इन एग्जाम्स के लिए, आप हमारी वेबसाइट पे जाके इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप कोड्स यूज करेंगे EPFO SSA के लिए
EPFO 40 तो आपको 40% का ऑफ मिलेगा, और अगर UPSC EPFO के लिए करेंगे UPSC का कोड यूज तो आपको फ्लैट 45% ऑफ मिलेगा, राइट। और क्लासेस में हम ये सारी चीजें, सारे रूल्स, उनका एप्लीकेशन जरूर कवर करते हैं और उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपको लगता है कि आप खुद से तैयारी कर सकते हैं तो इस चीज पे फोकस करें कि आपने सारे रूल्स एक बारी पढ़ लिए और फिर उसके बाद आप किस किस तरह से उन रूल्स का एप्लीकेशन जो है क्वेश्चंस के फॉर्म में आप कर सकते हैं। iExamB पे जाके मॉक्स प्रैक्टिस करें। नाउ उन मॉक्स को आप अर्न कर सकते हैं अपना फिजिकल मनी से नहीं, आप जितने ज्यादा मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ₹20 आप अर्न कर सकते हैं। PDF डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पे टाइम बिताइए, उतना ज्यादा आपको ₹20 मिलेगा, राइट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, उससे आपका काफी ज्यादा एक क्लैरिटी आपको मिलती है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट है एग्जाम को लेकर, कोर्स को लेकर, तो आप हमें hello@iexamb.com पे लिख सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।